बीएचयू की काउंसलिंग कई सारे बच्चे करवा रहे हैं, उसमें रजिस्टर कर रहे हैं, पर बच्चों का ये कहना है कि हम फीस पेमेंट नहीं कर पा रहे। तो इसके पीछे क्या रीजन है, आज की वीडियो में वही मैं डिस्कस करूंगी। कब आप फीस पेमेंट कर पाओगे, अभी तक क्यों नहीं कर पा रहे हो, सब कुछ आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बीएचयू काउंसलिंग। बीएचयू काउंसलिंग आपकी रिजल्ट आने से पहले ही स्टार्ट हो गई थी। आपको मालूम है कि जो डीयू और बीएचयू के कॉलेजेस हैं वो अपनी काउंसलिंग रिजल्ट के पहले ही स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। और फिलहाल तो जेएमआई की भी स्टार्ट हो गई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, रिजल्ट के पहले स्टार्ट किए तो बीएचयू या डीयू वालों के पास स्कोर कार्ड तो था नहीं, तो वो आगे की प्रोसेस अभी नहीं कर पा रहे हैं। और एनटीए ने स्कोर कार्ड सिर्फ बच्चों के लिए जारी किया है, यूनिवर्सिटीज में अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है बच्चों के स्कोर कार्ड को, जिसकी वजह से अभी किसी भी यूनिवर्सिटी के पास स्कोर कार्ड नहीं है और वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट नहीं भरवा पा रहे। आप एक बात सोचो, देखो डीयू की काउंसलिंग में क्या होता है, दो फेज होते हैं, फेज 1 फेज 2। फेज 1 कंप्लीट होने के बाद तुरंत पेमेंट हो जाता है और फेज 2 में उसमें क्या होता है, प्रेफरेंस लिस्ट भरी जाती है। लेकिन बीएचयू में ऐसा नहीं होता। बीएचयू में पूरी प्रोसेस 3 स्टेप में चलती है और ये तीनों स्टेप एक साथ कंप्लीट होती है। ऐसा नहीं है कि फेज 1 इसमें फेज 2, ऐसा नहीं है, अलग अलग नहीं है, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। फेज 1 में आपको अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना होता है, जिसमें आप अपना नाम, एड्रेस, ये सब चेक करते हो जो आपने सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म में डाल रखा था, और बाकी अदर डिटेल्स आप उसमें भरते हो। कैटेगरी चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी चेक। एलिजिबिलिटी चेक में आप देखते हो कि आप किन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो, किसके लिए नहीं हो। फिर उसके बाद आती है प्रेफरेंस लिस्ट भरने का मौका। तो प्रेफरेंस लिस्ट जो भरना होता है उसमें आपको भरना होता है कि कौन कौन से कोर्स आपको चाहिए और कौन से कॉलेज के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में एग्जाम दिया है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में एग्जाम दिया है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कई कोर्सेज के लिए है। बीएससी कोर्स के लिए भी है, बी फार्मा के लिए भी है, आपका बीपीटी कोर्स के लिए भी है, सभी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए है, बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए है। तो कॉलेज वालों को कैसे पता चलेगा आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसी के लिए आपसे प्रेफरेंस लिस्ट भरवाई जाती है। पहले कोर्स भरवाया जाएगा, फिर उस कोर्स से जुड़े कॉलेज भरवाए जाएंगे कि किस कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हो, ठीक है। जैसे डीयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसके अंतर्गत बहुत सारे कॉलेजेस हैं। उन सारे कॉलेजेस के बारे में मैंने इस वीडियो में बता दिया, आप एक बार जाके देख सकते हो। डीयू आपका नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, मैंने सब कुछ इस वीडियो में बता दिया है। वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा, तो आप जाके इसको देख सकते हो। ऐसे ही बीएचयू के अंदर भी है। तो आपको कौन सा कॉलेज चाहिए वो आपको चूज करना होता है, ठीक है। जैसे मान लो आप पहला नंबर पे जो डाले, यानी कि आप चाह रहे हो कि काश यही मिल जाए, ये नहीं तो दूसरा वाला, दूसरा नहीं तो तीसरा वाला, तीसरा नहीं तो चौथा वाला। ऐसा नहीं है कि बेकार कॉलेज आप ऊपर डालो और अच्छे कॉलेज आप बाद में डालो। प्रेफरेंस बहुत ही ध्यान से भरनी होती है। अगर आपको नहीं पता है प्रेफरेंस कैसे भरनी होती है तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा ये था कि अभी आप पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हो, तो वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो, क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट भरने का ऑप्शन अभी आया ही नहीं है, कोर्स चूज करने का ऑप्शन अभी बीएचयू में आया ही नहीं है, ठीक है। तो बीएचयू को कैसे पता चलेगा आप कितने कोर्सेज के लिए अप्लाई करने जा रहे हो और किस हिसाब से आपसे फीस लेगा वो, ठीक है। तो बीएचयू में क्या है कि कोर्स और प्रेफरेंस आपको बाद में फिल करनी है, तो उसी हिसाब से आपकी फीस भी, काउंसलिंग फीस बाद में डिसाइड होगी। क्योंकि एक कोर्स की कुछ अलग फीस है, एक से ज्यादा चूज करोगे तो कुछ अलग फीस है। इसीलिए बीएचयू की काउंसलिंग में अभी फीस नहीं लग रही। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एलिजिबिलिटी चेक कर लेना है और आपको वेट करना है प्रेफरेंस लिस्ट भरने का ऑप्शन ओपन होने का। जैसे ही ऑप्शन ओपन होगा आप प्रेफरेंस लिस्ट भर के अपनी पेमेंट कर सकते हो। अभी आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो, किसी का पेमेंट अभी नहीं हो रहा। और ये कब तक चलेगा मैं आपको ये भी बता देती हूँ। बेसिक रजिस्ट्रेशन यानी जो कंप्लीट प्रोफाइल वाला ऑप्शन है वो आपका 5 अगस्त तक खुला रहेगा। 5 अगस्त तक किसी भी हाल में अपना बीएचयू का रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट कर दो, ठीक है। बीएचयू का रजिस्ट्रेशन करने के बाद एलिजिबिलिटी चेक कर लो और उसके बाद वेट करो। जैसे ही प्रेफरेंस लिस्ट ओपन होगी आपको वो प्रेफरेंस लिस्ट भरनी होगी, कोर्स भरना होगा और उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो बीएचयू के लिए ऐसा है, लेकिन डीयू के लिए ऐसा नहीं था। डीयू के फेज 1 में ही आपसे पैसे ले गए हैं, फेज 2 में उनका अलग नियम है, वो आपसे अलग से प्रेफरेंस लिस्ट भरवाएंगे, ठीक है। हर कॉलेज का अपना अलग अलग नियम होता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अभी बीएचयू की काउंसलिंग के लिए आपको फीस देनी ही नहीं है, जब प्रेफरेंस लिस्ट चालू होगी तब आपको फीस देनी है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है आप तो जरूर कमेंट में मेंशन करना। और अगर आप बीएचयू के कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हो कि बीएचयू डीओ में कौन कौन से कोर्सेज है, तो ये दोनों वीडियो में आपको मिल जाएगा। वीडियो का लिंक आपको
ये दोनों वीडियो मैंने उसके लिए बना दिया है, वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है? तो वहाँ से आप देख सकते हो। और अगर आपको ये जानना है कि प्रेफ़रेंसेस कैसे भरी जाती है, तो कमेंट ज़रूर करना, मैं उस पे वीडियो बना दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।